हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सूरज और हम सीख रहे हैं फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल को। आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है इस पूरी सीरीज का। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कैंडल 2 को ट्रेड करना। देखो कैंडल 2 3 क्या होता है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि कैंडल 1 के साथ जब 2 का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होती है, रिवर्सल कैंडल। तो हम लोग 3 को ट्रेड करते थे, इसके अंदर प्रॉपर पीओआई की मार्किंग करते थे हम लोग कैंडल 2 के अंदर, और 3 के अंदर एक्सपांशन को ट्रेड करते थे। ठीक है, तब तक हमारे पास में हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी स्विंग नहीं होता था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या हम लोग कैंडल 2 को बनने के बाद में जब कैंडल 3 उसके ऊपर क्लोज कर दे, एक प्रॉपर स्विंग बन जाए, तो हमारे बायस ऑलमोस्ट कंफर्म है। अब हमें कैंडल 4 5 6 जो भी हमारे पीओआई तक लेके जाए हमको, उससे ट्रेड कैसे करना चाहिए। आप समझ रहे हो, पहले हमारा केवल रिवर्सल के बायस थे, अब हमारे कंटिन्यूशन के बायस है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे दो तरीके के बायस कंप्लीट होते हैं, रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन। तो रिवर्सल के बायस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करे, फिर आप एक कैंडल को रिवर्सल की तरह ट्रेड करते हो। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जब कैंडल, ये थर्ड वाली कैंडल ना, जब ये बन जाती है ना तो स्विंग कंफर्म होता है। तो इस प्रकार से जब कैंडल किसी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दे, फिर लो के नीचे क्लोज कर दे, तो आपको कंटिन्यू करना है। हम ये मानते हैं कि कैंडल अपने उसी डायरेक्शन को वापस कंटिन्यू करेगी। ठीक है, कितना एक्सप्लोसिवली करेगी वो बात की बात है, लेकिन उसके हाईज आएंगे, पीओआई के टारगेट आएंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पीओआई कैसा है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते चलेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं हम लोग, बीटीसी, गोल्ड, इंडियन मार्केट, सब कुछ देखेंगे। इवन इंडियन मार्केट में जो मैंने आज ट्रेड्स किए थे उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे में, तो सब कुछ आने वाला है। सेशन को थोड़ा अच्छे से फोकस करके देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग रिवर्सल से कंटिन्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रिवर्सल हमने देख लिया था यहाँ तक, और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं फोर्थ पे। ठीक है, बाय जस्ट लुकिंग एट कैंडल 3, मैंने लिखा ना यहाँ पे कि वी विल वॉच द कैंडल 3, ओके, एंड वी विल ट्रेड द कैंडल 4। सिंपल, यहाँ पे स्विंग कंफर्म हो चुका है, वी आर इन द ट्रेंड नाउ। ठीक है, और बाकी आप लोग जानते हैं हम कैसे करने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, हमेशा की तरह सिंपली एक, जब फॉर एग्जांपल अब अगर आपकी कैंडल 3 कंफर्म हो चुकी है, नाउ यू आर लुकिंग एट कैंडल 4 ट्रेडिंग। कैंडल 3 इससे मान लीजिए ये है, मान लो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर गए तो आपने 1 आवर शिफ्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स के लिए आप लोग 1 आवर 4 आवर ले सकते हैं। उसके अंदर आपने देखा फेबुल गैप। अब ये फेबुल गैप अगर इसके 50% बाइंग जोन में ओवरलैप करता है तो ये बहुत अच्छा है, लास्ट टू लास्ट 70% तक भी चला लेंगे। अगर समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार हो, डिपेंड करता है कि कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है। हाँ, समटाइम्स पूरी मरबूजू नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे ना ऐसे विक बनी हुई होती है नीचे की तरफ, तब इस विक में भी ना पीवाई छूट जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी 70 तक भी आता है। इसके हम कभी ना कभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाओगे, पर मैं आपकी सेफ्टी के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सी ट्रेडिंग स्टाइल है जहाँ पे ना इसके 50% को ही मार करके ट्रेड किया जाता है, लेकिन उसमें भी ना 25% से भी कितनी ही बार निकल जाता है। 50 तक भी पूरा नहीं आता, बट मैक्सिमम टाइम 50 से निकल जाएगा। स्टिल सम टाइम ऐसा होगा कि डीप रिट्रेस करना है तो 70 तक आ जाएगा। बस इतनी सी बात आप याद रखना, धीरे धीरे आप लोग एग्जाम्पल बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस इसी के साथ में आपको करना है क्या, इसके बाइंग जोन को मार करके लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी पीवाई ओवरलैप कर रहे हैं उस बाइंग जोन के अंदर, ठीक है, दिस इज योर बाइंग जोन, इसमें ओवरलैप कर रहा है, ये हमारा 1 आवर का फेवरेट गैप। मार्केट में आपको जाना है, इसके अंदर आपको C2 कैंडल का वेट करना है। फॉर एग्जांपल ये डेली टाइम फ्रेम था, हमने ये 1 आवर ले लिया, 1 आवर के अंदर 1 आवर की C2 बन गई है, तो आप क्या बोलोगे, 3 4 5 बन सकती है। अब आपको ये करना है, उसके बाद में आपको C2 बन गई है तो इसी C2 कैंडल को थोड़ा और खोल देना। फॉर एग्जाम्पल डेली ये 1 आवर है तो इसको आपने बोल दिया 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको दिख गया फेयर वैल्यू गैप, 5 मिनट की C2 बन गई, एक्सपांशन को ट्रेड कर लो। ठीक है, तो आप अपने पेयर बना सकते हो। मेरे को डेली 1 आवर 5 मिनट और 50 मिनट भी सही लगता है, तो मैं बना के चल लेता हूँ मेरे साथ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फ्लो ऑफ चार्ट है, और इसको भी आप देख सकते हो, ये मैंने आपको हर एक बार वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली जस्ट मांग द कैंडल 3, उसके अंदर आपको पीवाई को मीडियम टाइम फ्रेम पे लेके जाओ, मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर C2 बनने का वेट करो, फिर मीडियम टाइम फ्रेम को और खोलो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ पे भी C2 का वेट करो। रिवर्सल तीनों पे कंफर्म दिख रहा है, फिर आप जाके C3 4 5 जब तक आपका पीवाई ना जाए। एक दो चीज़ों पर बात कर लेता हूँ मैं। जैसे ये कन्फ्यूजन मत रखना आप लोग की ना कि मैं यहाँ पे हर बार 3, सॉरी, कि मैंने यहाँ पे ना सिर्फ 3 4 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 4 कैंडल के अंदर ही टारगेट आ जाएगा आपका। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है ना, कि भाई 2 का मतलब क्या है, रिवर्सल कैंडल जो रिवर्सल कंफर्म करती है। ठीक है, 3 का मतलब क्या है, पहला एक्सपांशन मार्केट का, जिसके अंदर आपके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट,
CISD, छोटे मोटे स्विंग हाई बनना हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक ट्रेंड कंफर्म करते हैं बायस के साथ में। बायस IRL के क्या थे, अपसाइड के थे। स्विंग बन चुका है, C2 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है और यहाँ पे लिक्विड स्विप हो चुकी है, स्विंग बन चुका है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है। अब मेरे लिए मैं क्या मान रहा हूँ, मेरा ये लो सेफ है, मेरा इवन थर्ड कैंडल का लो भी सेफ है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 4 5 6 चाहे इतनी कैंडल बन सकती है। आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये पहला एक्सपांशन को हम थर्ड बोलते हैं और जो सेकंड पहले के बाद इधर भी एक्सपांशन को हम 4 बोलेंगे। ठीक है, आप ये मान के चलना। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सपांशन है, ये सेकंड एक्सपांशन है और ये प्राइमरी रिवर्सल है। समझ गए मेरी बात को आप लोग? तो ऐसा नहीं कि 4 बनी तो 2 कैंडल में टारगेट आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये पॉइंट क्लियर आपको ना। तो अब चलते हैं सीधा हम लोग चार्ट्स पे और जाके समझते हैं सारे एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, गोल्ड, BTC, इंडियन मार्केट सारे कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो भी डाउट्स आए वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, चलिए तो गाइस ये है हमारा पहला एग्जांपल गोल्ड का। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप एरिया है, करेक्ट? ओके, इसी के अंदर हमने यहाँ पे कैंडल 2 की क्लोजिंग भी देख ली है। ठीक है, स्वीप हो चुका है। कैंडल 3 जो कि हमारी कैंडल 2 के नीचे अच्छे से एक्सपांशन करके क्लोज कर चुकी है, राइट? अच्छा, एक मिथ मैं आपका बस्ट कर देता हूँ। सिर्फ यही कैंडल 3 एक्सपांशन नहीं होता है, ये भी एक्सपांशन है बिकॉज इसने कैंडल 2 के नीचे अच्छे से क्लोज किया है। ठीक है, और इसमें पावर दिख रही है आपको, बायर्स ने ट्राई किया लेकिन नीचे लेके आ गए। ओके, तो यहाँ पे फाइट और रिजल्ट भी इन्वॉल्व है ना? तो ये भी एक हमारी कैंडल 3 का टाइप हो। ओके, चलिए नाउ इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि अब हमारे टारगेट्स क्या है इसके नीचे की तरफ, बिकॉज फेवल गिप में तो हमारे टारगेट होते हैं स्विंग लो के। ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, है ना? तो एक बार हम लोग इसमें मीडियम टाइम फ्रेम हम लोग 1 आवर ले लेंगे एंड देन हम लोग 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, हम उसको देखेंगे कि हम लोग इसके थ्रू एक्सपांशन, पहला टारगेट तो होता है हमारा प्रीवियस कैंडल लो का हमेशा, है ना? बाकी जो एक्चुअल हमारे स्विंग के टारगेट्स हैं, ठीक है, वो हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं 1 आवर के ऊपर एंड लेट्स सी कि यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। ठीक है, 1 आवर के ऊपर आई कैन क्लियरली नोटिस कि मार्केट में देखो एक अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने एक ब्रेक कर दिया है। ओके, वेरी नाइस। यहीं पे मेरे को एक और चीज़ दिख रही है, वो है कि मार्केट ने ना एक अच्छी कैंडल के नीचे भी क्लोज किया है। बुलिश जो हमारे बायर्स थे उसको भी अच्छा खासा निकाल दिया है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव दिख रही है हमको। ठीक है, डाउन साइड जाने के लिए। उसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि मार्केट ना एक अच्छे खासे स्विंग के यहाँ पे 4 आवर के अलावा मार्केट ने 1 आवर के अंदर भी अच्छा खासा टाइम टेबल किया और उसके बाद में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट दिख रहे हैं मुझे बेयरिश। ठीक है, और मैं कैंडल 3 बना चुका हूँ कहाँ पे, 4 आवर के ऊपर, है ना? और मैं अब एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से डाउन साइड के लिए। चलिए, तो अभी कोई अच्छी एंट्री दिख रही है क्या, सिवाय कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ 1 आवर के ऊपर कोई फेवल गैप नहीं है, कोई भी अच्छी एंट्री दिख नहीं रही। ठीक है, तो एक बार थोड़ा वेट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ओके ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है, मार्केट ने C2 बनाया और मार्केट ने हमें 1 आवर के अंदर एक एंट्री भी दे दी है। ठीक है, अब मैं इस 1 आवर के फेवरेबल गैप से शॉर्ट कर सकता हूँ कहाँ तक के लिए, पहला तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि तो 1 आवर का टारगेट हुआ और 4 आवर का जो एक्चुअल टारगेट था वो यहाँ से यहाँ तक का था, राइट? याद है आपको? तो हम लोगों को अब चलना है कम से कम 4 टाइम्स, तो 15 चौक 60। ठीक है, तो 15 मिनट में हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं 4 आवर पे गया, 4 आवर से 1 आवर पे आया, क्योंकि 4 टाइम्स आप नीचे कम से कम आना चाहिए आपको। ठीक है, फिर 1 आवर से आप 15 मिनट तो कम से कम आओ, उसके बाद में आप 5 मिनट जाओगे तो भी अच्छा है। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी एक 15 मिनट पे एक फेवल गिप के अंदर है और उसमें भी इट इज ओवरलैपिंग विद दिस एरिया। ठीक है, इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है और इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे लूँ तो ये जो हमने ब्रेक डाउन किया था स्विंग का वो यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास में ऑप्शन क्या है, हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी हमारे पास में कोई वीकनेस नहीं है गाइस। ठीक है, वीकनेस नहीं है मतलब कि चार्ट पर अभी तक, हाँ अभी मुझे कुछ लगा, दो चीज़ दिख गई। ठीक है, पहला, आपने एक बाई साइड के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, ये मेरी IFG की एंट्री हो गई। ठीक है, IFG के अंदर आपने आराम से इसको ब्रेक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करके रिटेस्ट पे आपकी एंट्री होगी, पहला काम तो ये हो गया। पर उससे पहले जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पे आपने कैंडल 2 देखी, फिर यहाँ पे आपने कैंडल 3 देखी, ये वाली। ठीक है, तो 1 2 3, तो ये आपकी 3 कैंडल बन चुकी है। ठीक है,
उसके अलावा अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो आपने इसको भी बनने का वेट कर लिया। नाउ यू कैन शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट तो मिनिमम आपके होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि देखो आप आराम से ये वाली ट्रेंड लाइन देखो, इजीली आपको टारगेट मिल जाना चाहिए। और हम ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है उससे बड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ बन चुका है, जिसको ब्रेक करके आप आ रहे हो। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे शार्प फॉल करेगा, टाइम पास करेगा, फिर फॉल, फिर टाइम पास, फिर फॉल, जब तक कि एक्चुअल टारगेट नहीं आ जाते, ठीक है। अभी बताऊंगा चार्ट रीडिंग के अंदर सारी बातें। तो अभी मार्केट के पास में क्या ऑप्शन, क्या हमारे पास में कि हम लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट से कि यार ये जो स्विंग हमने बनाया ना, C2 के बाद C3 बनाया ना, दिस इज आई एम कंसिडरिंग प्रोटेक्टेड स्विंग, सेफ स्विंग, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू शॉर्ट द मार्केट एटलीस्ट यहाँ से इस वाले स्विंग थोड़े से हाई तक लूंगा। और टारगेट मेरा पूरा 4 आवर का जो एक्चुअल होना चाहिए वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे सेफ चीज़ें ले ली है, ठीक है ना। और एट द एंड मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा ट्रेड के अंदर हमने क्या किया, ठीक है, सिंपल। तो ये लास्ट बार फॉल अच्छा था, अभी देखो वापस से स्विंग पे आ चुका है, रिवर्स कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा टारगेट क्या था, यहाँ तक का था। जिनको डर लगता है वो कम से कम यहाँ तक ले लें, ठीक है। अभी भी 1:2 है और उसके बाद में आप आराम से यहाँ से 1:3 तक आपको टारगेट मिल गया। तो हमने क्या किया था पहले, हमने पहले 4 आवर के ऊपर क्या देखा, कैंडल 1, 2 और 3 तीनों बन चुके थे, ठीक है। अब हम 3 के अंदर कोई अच्छा एरिया निकाल रहे थे, तो मार्केट ने थोड़ा हमें शिफ्ट किया। 1 आवर पे हमने क्या देखा, 1 आवर पे हमने देखा मार्केट ने नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया। सिंपल सी बात है ना, बना दिया। अब उस फेयर वैल्यू गैप के एरिया के अंदर हमें एंट्री मिली। हम गए 15 मिनट पे आ गए, ठीक है। 15 मिनट देखो, 15 मिनट के अंदर में फिर से हमने क्या देखा, पूरा C2 C3 देख लिया और इस एक्सपांशन को एंजॉय किया। तो ये आपको समझ में आएगा इस क्या चल रहा है, ठीक है। मिनिमम 1:2 लेके चलना है टारगेट, और 1:3, 4, 5, 6, 10, 100 जितना मिला आप ले लेना, बट 2 तक कम से कम लेके चलना। 2 से कम का टारगेट जब भी मिलेगा आप एंटर मत करना हो सके तो, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इसको मैंने तो 4 आवर बताया, मैं कोई मंथली वीकली डेली का नहीं बता रहा हूँ, मैंने 4 आवर पे करके दिखाया। आप इसको 1 आवर से लेके 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे भी लेके आ सकते हो, 30 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ पॉसिबल है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, रूल सही रहेंगे, ठीक है। बस टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट करने हैं आपको, तो वो आप दे सकते हो, राइट। देखो अब मैं आपको एक चीज़ कुछ ऐसे एग्जाम्पल पे दिखाना है जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे आपको कैंडल 2, 3 सेफ भी कर सकती है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं, ठीक है। पर मैं आपको वहीं लेके आता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ था, अम, ये इसी में देख लो, इश्यूज रखे, इंपॉर्टेंट थिंग टू कम। देखो यार, कैंडल 1 के बाद जब 2 बनती है ना, कैंडल 1+2 हम लोग रिवर्सल को ट्रेड करना सीख चुके हैं, ठीक है। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, थर्ड पे एक्सपांशन ना समटाइम्स ना केवल कैंडल के हाई तक ही आ पाता है, और वो रिवर्स रहती है, चाहे कितनी ही बार पीवाई भी अच्छा निकलता है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ट्रेडिंग के अंदर 99% 100% सही नहीं होता है, ठीक है। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, हम हमेशा पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं, हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं। हम नहीं सोचते कि हर बार हम सही होंगे, इसीलिए हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, लेकिन जब कैंडल 3 जब आपकी 2 के ऊपर क्लोज कर देती है ना, तो एक स्विंग बनने के बाद में ना जनरली क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये स्विंग एंड समटाइम्स ये कैंडल का लो भी सेफ रहता है, और उसके बाद में आप ना हायर हाई देखते रहते हो जब तक कि आपके टारगेट नहीं आ जाते, ठीक है। तो इस केस में पता है क्या होता है कि अगर कोई बहुत सेफ जाना चाहे लाइफ के अंदर, तो वो स्विंग बनने का वेट कर सकता है हायर टाइम फ्रेम पे, जो भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो उसका। तो अब क्या होगा ना, अब आप देखो यहाँ पे, देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ना, जैसे इस वाले फेयरवेल गैप के अंदर मुझे C2 कैंडल की क्लोजिंग तो मिल चुकी है, राइट। एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिल चुका है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि मुझे ना इसमें डाउन साइड जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इजीली यहाँ पे स्विंग लो का टारगेट भी रख सकता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जो मैंने देखा है, सीखा है, आपको उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये टारगेट इजीली आ जाना चाहिए, रिजेक्शन काफी अच्छा है। तो अगर मैं कैंडल 3 का वेट करता हूँ तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है, अभी तक मार्केट ने इसके सामने रिजेक्शन नहीं दिखाया है, अगेन आई विल वेट। अभी भी रिजेक्शन नहीं आया, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब क्या था, क्लोजिंग डाउन साइड द कैंडल 2, वो नहीं मिली आपको, मतलब कैंडल 3 कंफर्म ही नहीं हो पा रही है, मतलब ये है कि आप शायद अभी ट्रेड के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा ये CISD का लेवल था, मार्केट के नीचे भी नहीं जा पा रहा, मतलब क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद मार्केट ने तो क्या किया, मार्केट आपको नो ट्रैप करके ऊपर निकल गया। तो समटाइम्स ना C3 आपको थोड़ा सेफ भी फील कराता है कि चलो ठीक है यार, मतलब बच ही जाएंगे ना इससे। अभी देखो यहाँ पे तो क्या दिख रहा है आपको, जैसे इस वाले फेयरवेल गैप में ये वाला एग्जांपल शायद मैंने लिया था, आई थिंक, या तो याद आ रहा है लास्ट वीडियो में, हाँ लिया था शायद, ये वाला से सेम ही लिया था। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने क्या किया, C2 कैंडल को हमने बनने का
सॉरी C2 बनने का वेट किया, कंफर्म हो गई, ठीक है। इस वाले केस में C3 ट्रेड करना बड़ा आसान था। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि हमारे पास में फेवर गैप काफी नीचे था, मार्केट को यहाँ से यहाँ आना ही था, ठीक है। ट्रैपिंग पॉसिबल नहीं थी। पीओवाई के थ्रू C2 काफी ऊपर बनी है, यहाँ से यहाँ आना सेफ था। बीच में कहीं रगड़ने के बाद ऊपर जाने का कोई चांस बहुत कम था। अभी क्या ऑप्शन था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसीलिए इसको भले आप वेट मत करो। लेकिन जब ये बन गई ना, तो भी आपने देखा कि मार्केट ने आपको इसके लो के टारगेट भी दिए। तो देखो, जब भी मार्केट में आपको इस प्रकार से ये C3 बन जाए ना, अब इसके अंदर देखो इसके लो के टारगेट आना बाकी थे, तो मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ और फिर थोड़ा मैनिपुलेट करके देखो सीधा यहाँ पे लेकर के आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखेगी कि यार इसके लो के टारगेट भी इजीली आ गए और ये C3 ट्रेड करना आसान था बजाय इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं था इसके अंदर। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। एंड उसके अलावा अगर आप कभी भी स्विंग्स को देखोगे ना, जैसे जनरली क्या होता है कि मार्केट में स्विंग तो बन जाता है, एक रिवर्सल वाली कैंडल बनती है, दूसरी इसके ऊपर क्लोज करती है, फिर नीचे जो भी क्लोज करती है, बुलिश बेरिश केस के अंदर डिफरेंस आता है। उन केसेस में क्या होता है कि मार्केट आपको मौका देता है। जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लो अगर आपने कभी इस वाले फेवरेबल गैप को ट्रेड करने की सोची, इस वाले केस में आपने C2 देखा, इसने आपको एक डोजी बना के दे दिया, अगली वाली कैंडल ने क्लोज नहीं किया, थर्ड वाली कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, आप टारगेट कर रहे थे इस वाले स्विंग को, ठीक है। मैं भी अगर आपकी जगह होता ना, मैं भी प्लान कर लेता कि यार चलो अब तो बचा ही किया है, कर लेते हैं। अगली वाली कैंडल में देखोगे ना, पूरी स्ट्रेंथ खत्म, ये वाली कैंडल के सामने इसको देख लो, कहीं से कहीं लग ही नहीं रहा है कि कुछ भी C3 वाली फीलिंग आ रही है आपको, नहीं आ रही है। ये कैंडल जो है ना, इसकी पावर को खत्म कर चुकी है और मार्केट जो है ना अभी बुलिश हो सकता है। तो ये चीजें ना आपको कैंडल टू कैंडल रीड करने में भी हेल्प करती है कि यार शायद ये स्विंग ना सेफ नहीं है। या सेफ स्विंग से मेरा मतलब आप देखोगे, अगर मान लो मार्केट ने देखो यहाँ पे कितना अच्छा हैमर बनाया था, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इतना अच्छा हैमर बनाया मार्केट ने। इस हैमर के सामने अगर मार्केट ने इसके ऊपर अच्छे से क्लोज कर दिया होता ना प्रॉपर, तो शायद ना चांसेस ये थे कि ये वाले शायद एफईजी की भी वैल्यू कम हो जाती। मार्केट बहुत कम कोशिश करता है कि इस प्रकार की C2 के ऊपर क्लोज करे फिर नीचे क्लोज करे। तो ये फर्क है गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो यही बातें थी, मतलब मैं इसको बहुत लंबा भी ट्रैक कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक, कुछ एग्जांपल भी चलते हैं, शायद आप समझ पा रहे हो कि क्यों C3 का वेट करने का भी कभी कोई फायदा होता है। प्रॉफिट कम हो जाएगा, टारगेट कम हो जाएगा, ये भी सच बात है। एक्यूरेसी बढ़ सकती है, हाँ ये सच है। और एंट्री काफ़ी ऊपर और मतलब बीच में कहीं मिलेगी, क्योंकि मोमेंटम तो ऑलरेडी आ चुका है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन उस तक आते आते ना दो तीन बातें हो चुकी होगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुके होंगे, एक एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होगा। दूसरा, आपके CISD जो बनता है आपका, वो भी एक दो बार बन चुका होगा, तो एक ऑर्डर फ्लो प्रिपेयर होने लग जाएगा। जैसे मान लो आप कहाँ तक पहुंच चुके होंगे, जैसे मार्केट ना ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, एक आधा तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया होगा, और दूसरा एक से दो CISD बन चुके होंगे आपके, ठीक है। कैसे? मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया होगा इस जगह पे, और उसके बाद में एक से दो लो भी लग चुके होंगे। तो और उसके बाद में ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा ना, एक आधा हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो गया होगा, बस उसको टैप करने दो, तब तक मार्केट शॉर्ट लिक्विडिटी बनाएगा, फिर वही C2 C3 बनेगा किसी टाइम फ्रेम पे और फॉल कर जाएगा। सॉरी यार, मैंने आपको शायद इधर का नहीं दिखाया क्या, वेट, सॉरी सॉरी। मेरा पिक्चर बीच में आ गया था शायद, सॉरी। हाँ, तो ये इस प्रकार से एक दो लो बनाएगा, फिर बाय साइड की स्मॉल लिक्विडिटी बनाएगी, फिर फॉल करता है, तो मार्केट का यही नेचर है, ठीक है। तो इस वाले केस में थोड़ा सेफ हो जाओगे कि मार्केट ने ऑलरेडी ट्रेंड काफी चेंज कर दिया है और टारगेट्स काफी नीचे है मार्केट के, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक बेरिश ही रहेंगे, बुलिश वाले कितने ब्रेकआउट दिख रहे हो सब फेक है, एक इमेजिनेशन भी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, ये BTC का एग्जांपल है, पहले हमने गोल्ड का लिया था, ये हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो, ये हमारे वीकली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर C2 कैंडल क्लोजिंग और C3 मतलब एक्सपांशन भी आ चुका है, जिसने हमारी C2 के नीचे अच्छे से क्लोजिंग भी दे दी है, राइट। तो हमारे नॉर्मल बायस क्या हो गए, प्रीवियस वीक लो के तो ऑब्वियसली हो चुके हैं, साथ ही साथ ये भी हो गया है कि देखो यार आप एक रेंज को स्वीप करके आ रहे हो, तो उसका तो उस पर तो मेरा फिनिक्स 4 अप्लाई हो रहा है, रेंज हाई टू रेंज लो, बट ये फेवल गैप भी तो अपना काम करेगा। तो फेवल गैप के अंदर कैंडल 2 कैंडल 3 एंड रेंज हाई टू रेंज लो, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, आप लोग इजिली टारगेट कर सकते हो। जनरली दिस स्विंग विल बी सेफ और आप इजिली टारगेट कर लोगे मार्केट में, ठीक है। सो लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, डेली पे चलते हैं। डेली का 4 या 5 गुना करोगे तो वीकली आता है, तो पहले डेली पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर हम देख पा रहे हैं कि हाँ यार क्या क्या दिख रहा है इस वाले के अंदर,
वेट अ सेकंड, इन सबको, हाँ ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट ने ऑलरेडी कर दिया है। आराम से हायर हाई बना रहे थे आप, देखो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहे थे। देन नाउ यू हैव अ लोअर लो, ठीक है। मार्केट ने आपको डेली टाइम फ्रेम के एक फेवरेबल गैप के अंदर आपको एक्सपांशन भी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन इट मीन्स कि आप आराम से नीचे चले जाओगे, कोई इशू नहीं दिख रहा। और उसके अलावा टारगेट करने के लिए नो स्लो, सॉरी, स्लो बाइंग भी आपके साथ फेवर में ही है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक कि देख पा रहे हो स्लो बाइंग है, मार्केट ट्रेंड एफईजी बनाया और ये फॉल भी कर रहा है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और हम लोग एक, जो हमारा सबसे अच्छा एरिया होता है वो होता है ब्रेकर ब्लॉक का, इस ब्रेकर ब्लॉक के एरिया से भी हम फॉल कर रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर गुड टू गो शॉर्ट साइड, ठीक है। अभी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जो एक बिगिनर बहुत जल्दी गलती करता है वो ये है, मेरा ऐसा मानना है कि स्विंग्स पे ना बहुत जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। मार्केट अभी क्या करा, अभी जस्ट क्या किया मार्केट ने, एक एफईजी का टारगेट दिया, आपको अभी से ही शॉर्ट करना है मार्केट को, कभी नहीं, ठीक है। थोड़ा वेट करना गाइस, ठीक है। मार्केट भले ही इसका लो स्वीप करके आ जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगा, स्लो या तो स्लो हो जाएगा, एक साइडवेज कैंडल बनाएगा, उसकी वजह से एक एफईजी बन सकता है। इतने एक्सपांशन के सामने एक एफईजी वाली छोटी सी कैंडल बन सकती है, या फिर पूरा रिवर्स करके ऊपर चल जाए, या फिर जो भी हो, ठीक है। मतलब डेट फॉल भी कर सकता है, ऐसा भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 4-5 किले सेल की बनी है तो यहाँ पे नहीं बन सकती, बन सकती है। पर अभी भी मार्केट ने बहुत बड़ा एक्सपांशन किया है, लोगों को ट्रेंड लाइन ब्रेक करके दिखाया है, एक स्विंग लो लिया है। चांसेस क्या है, मार्केट थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ओके। नाउ अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे डेली के ऊपर कि मार्केट हो, क्या बोला था, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। मार्केट ने इसका लो तो स्वीप नहीं किया खैर, तो प्रीवियस वीक लो तो अभी भी हमारा सेफ ही है, ओके। बट इसके टारगेट थे हमारे, खैर वो मार्केट ने नहीं दिया, पर मार्केट अभी ऊपर की तरफ एक्सपांड कर रहा है। मार्केटिंग माइनर सा बनाया है फेयर वैल्यू गैप, जिसको मार्केट ने इतनी बड़ी सेलिंग को पूरा बाइंग में कवर कर दिया। तो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट में कोई C2 C3 टाइप के स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो वीकली पे तो हम लोग C3 में ऑलरेडी हैं, हम तो एक्सपेंशन करने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन क्या डेली पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने दे रहे हैं। डेली पे गए तो अगेन वही हायर हाई बन रहे हैं, चलो ठीक है। नाउ नाउ यू हैव ए स्ट्रक्चर ऑन डेली टाइम फ्रेम। अभी आपके पास में एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि हाँ शायद यहाँ से आप लोग एक्सपांशन डाउन साइड कर सकते हो, बिकॉज C2 बन चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग चाहो तो लोअर टाइम फ्रेम जा सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम वी कैन पुट 1 आवर ले लेते हैं, या 4 आवर भी ले सकते हो, ठीक है। 4 आवर भी ले सकते हो, ठीक है। 4 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर देख लो, देख लेते हैं क्या है 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर देखोगे तो एक अच्छा खासा एक फेवल गैप एरिया है बाई साइड का, उसके नीचे आपने क्लोज नहीं किया है, तो लेट्स वेट। मार्केट ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन कर दिया है, आपके पास में 4 आवर के ऊपर एक फेवल गैप बन चुका है, ठीक है। उस पर एंट्री मिल चुकी है, आप चाहो तो डायरेक्टली एंटर कर लो, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट साइड ही है ना। आप इजीली यहाँ पे एक्सपांशन का करो, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम जाइए, कन्फर्मेशन कर लेना, जो मैंने सिखाया आपको वही करना, ठीक है। और आपके मिनिमम टारगेट यहाँ तक के थे, और इस एफईजी के बुक्स के थोड़ा आसपास रखना अपना चल, ठीक है। 4 आवर के हिसाब से, ठीक है। आराम 1:2 तो है ना आराम से, वो 4 हो गया क्या, इतना बड़ा तो नहीं रखेंगे। 1:2, इस स्विंग लो तक तो रख रहा ही हूँ मैं, और बाकी आप लोग यहाँ तक ड्रैग कर लेना, ठीक है। तो दो टारगेट मेरे माइंड में चल रहे हैं, एक तो आप लोग स्विंग को ले सकते हो, चलो ठीक है। तो उसको प्ले करते ओके, ज़्यादा ही आ जाएगा। हाँ तो मतलब बस एक ही बार में आ गया, ये काफ़ी बड़ा फॉल था वैसे, तो देखोगे तो पता नहीं 1:15-16 कहने की बातें। खैर, तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कैसे क्या किया, कि हम लोगों ने पहले वीकली लिया था, वीकली पे हमें क्या दिखा, कैंडल 3 पहुंच गए, कैंडल 4 को ट्रेड करना है। डेली पे गए तो एक स्विंग पे मार्केट खड़ा था, रिवर्सल आ सकता था, थोड़ा सा हमने वेट किया, C2 बनी, फिर हमने कहाँ पे गए, 4 आवर। 4 आवर पे हमने एक अच्छा स्ट्रक्चर बनने का वेट किया, जिसने देखो क्या किया, मार्केट ने इस वाले स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग करी, इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑन 1 आवर 4 आवर, और एफईजी में हमको एंट्री मिली और हमने फॉल कर दिया इस वीकली वीक बाइंग के खिलाफ, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, फॉल करेगा टाइम पास करेगा, फॉल करेगा टाइम पास करेगा, जिस दिन रिवर्स कर देगा उस दिन रिवर्स ही हो जाएगा। तो हमने यह देखा, पूरा सीखा, अच्छे खासे ट्रेड देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। BTC देख लिया, गोल्ड देख लिया, और कुछ देखना है क्या, एक आधा इंडियन मार्केट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरली देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है कि SMT बनता है 1 मिनट के अंदर, आप क्या देख सकते हो, सबसे पहला रिवर्सल सिग्नल जो होता है IFG, किसी फेवरेट गेप को ब्रेक करना, या स्वीप करके यूनिकॉर्न बना बना देना, या फिर कोई न्यू फ्रेश FHG बना देना, BPI बना देना। तो 3-4 तरह की चीज़ें बनती है मार्केट के अंदर। अब देखोगे तो यहाँ पे ना बैंक निफ्टी ने क्या किया, सॉरी वाला था ये ये वाला फेवरेट, ठीक है। वेट ए सेकेंड, मैग्नेट को ऑफ कर दिया है। अब इस वाले फेयर लिप के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, इसी को मार्केट रिट्रेस करता है और फॉल करता है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। पता मजा कब आया, जब मार्केट ने ये वाला नया फ्रेश एफईजी बनाया, और उसमें भी एक नया ये वाला, ठीक है। आप देखोगे इसके अंदर मार्केट ने इस पूरे स्विंग के नीचे क्लोज किया ये वाला,
ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है आपको, इस जगह पे एसएमटी विथ फेयर वैल्यू बना के दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, क्या किया, यहाँ पे इस एफपीजी में टैप किया, और यहाँ पे मार्केट ने निफ्टी के अंदर फेयर वैल्यू गिव कौन सा वाला था, ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे अब देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लोअर कैंडल, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया इस एफपीजी टैप करने का, बट आई टुक एंट्री इन निफ्टी। वाई? बिकॉज जो निफ्टी प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं ले पाया, दैट मीन्स इट इज वीकर देन बैंक निफ्टी। अभी ये वीक हो गया, पहले ये बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने हाई भी नहीं लगाया आज का, बैंक निफ्टी सुबह से फॉल कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग था। और इसने एसएमटी का सिग्नल ऐसा दिया है कि भाई अब ये प्रीवियस कैंडल का हाई भी नहीं ले पा रहा है, एफएजी में टैप भी नहीं कर पा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, समटाइम्स इसको आप रीड करना सीख जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि मार्केट में ये कितना दे सकता है आपको, ठीक है। और अगर मैं पिक्चर की बात करूँ तो आपको देख पा रहे होंगे, सिम मैंने बिल्कुल ऐसा ही कोई ट्रेड लिया था, ठीक है ना। इसमें जो भी टारगेट था मेरा 350 के आसपास, वो मैंने इसमें लिया था, ठीक है। और इसका लॉजिक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्विक स्कैल्प किया मैंने। इसमें अगर डे हाई स्वीप हुआ, एसएमटी बना बैंक निफ्टी के साथ में, फिर वापस से आईएफजी बना, शार्प फॉल आया, और फिर फ्रेश एफजी विद एसएमटी बना। तीन चार तरह के कन्फर्मेशन थे, तब जाके हमारा ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई मैंने आपको। अब इंडियन मार्केट्स गाइस वेरी वेरी डिफरेंट, दोनों मतलब इतने दिनों से गैप अप गैप डाउन हो के पूरा माहौल ही खराब किया हुआ है इसने तो। बट अब कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में, हम इसमें और क्या कर सकते हैं, राइट। मैं आपको ना आज का ना एक ट्रैपिंग वाला भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, ये 50 मिनट का बनाया था फेवल कप, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ भाई देखो आप, पहले में ना मेरा एसएल गया था, ये 15 मिनट के ऊपर क्या इस एफएजी में टैप किया, देखो सुबह से गैप, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया, पुल बैक पहला ले रहा है, तो एक सिंपल सी एजम्पशन थी कि ये आ जाएगा। मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया था कि ये एफएजी आपके लिए मैटर करेगा। अभी फिर मैं इसमें जाता हूँ 5 मिनट, नहीं 1 मिनट, ठीक है। हम लोग उसमें गए 1 मिनट पे एंट्री के लिए, स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, अच्छा खासा बुलिश चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, एक सेकेंड टाइम, हाँ ठीक है। बैंक निफ्टी अगेन वही है, जो भी जितना हो सके उतना वीक बन रहा है, ठीक है। और ये लो भी मार्केट ले रहा है, बैंक निफ्टी अभी वीक है, इसने तो थोड़ा मोड़ा हाई तो बनाया, ये तो काफ़ी वीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी का कोई इशू नहीं है। अब मतलब एसएमटी वाला कोई केस नहीं था, कोई इशू नहीं है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि यार ये स्ट्रक्चर जो है हमारा एक तरीके से शिफ्ट हो जाए, मार्केट इसके नीचे ट्रेवल करना शुरू कर दे, तो थोड़ा हम लोग उसको देखना चाह रहे थे, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस आ चुकी थी, मार्केट के अंदर टारगेट भले 50 मिनट की पेंडिंग है, लेकिन मार्केट थोड़ा बुलिश हो चुका था। कुछ चीज़ें सही लगी थी इसके अंदर, वो ये था कि मार्केट ने ना इनको ब्रेकआउट कर दिया है, इनको ब्रेकआउट कर दिया है, और एफईजी में एंटर कर दिया है, और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम टाइम लेके ही सही पर गिरेगा नीचे, ठीक है। अब होता है क्या है स्टोरी के अंदर, मैंने अभी भी एंटर नहीं किया, ठीक है। आई रन वेरी स्लो, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को स्लो स्लो ही चलना होता है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में और चलने का वेट किया, देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी मार्केट ने मेरे लिए एक एफईजी बना के दिया है, अभी तक ऊपर तो कोई एक्सपेंशन दिखा ही नहीं मुझे, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट ने एफईजी बनाया, अगर आप इसमें एंटर करोगे यू विल गेट अच्छा अमाउंट, ठीक है। अब आप पॉइंट्स पे देखोगे तो टैप करने के बाद से ठीक ही है, मतलब 30 पॉइंट मिल गए, तो प्रीमियम पे 10-15 पॉइंट तो मिलेगी आपको। इस स्विंग लो तो मार्केट आ गया, लेकिन ये भाई ने क्या किया, गेम चेंज कर दिया यहीं से। इस स्विंग पे मेरा ट्रेलिंग एसएल था, निकाल दिया, ठीक है। ये वाला काम हुआ। मैं 50 मिनट पे गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लिया, 1 मिनट के एफईजी में एंटर कर लिया, सब कुछ ही ठीक था। तो ये थोड़ा सा ना मुझे परेशान किया इसने। उसके बाद में ना हमें क्या करना था, मैं गया 15 मिनट पे, 50 मिनट पे गया। अब मैंने मार्केट को टाइम दे दिया, चलने दो भाई, इसको चलने दो। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा गेम ही चेंज कर दिया भाई ने यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। वेट अ सेकंड, नाउ सी द डिफरेंस। यहाँ पे आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, पूरे एफईजी के अंदर एक ऐसी कैंडल जिसने अपनी टैप वाली कैंडल का लो ले लिया है, ठीक है। ये भली स्वीप वाली कैंडल है, ठीक है, ये वीक नहीं बनी है, मगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करके हमें कंटिन्यूशन कैंडल दे दी है C3, ठीक है। अब मार्केट के पास में ऑप्शन क्या है, इसे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट लेवल के भी नीचे आ चुके हो, इसे तो बोलते हैं ट्रैपिंग। लेकिन हमारी स्टोरी क्या है, हमने बोला ट्रेंडिंग मार्केट, टाइम पास मार्केट, फेक ब्रेकआउट, नीचे आ जाओ, पुल बैक लो, फॉल करो, सिंपल, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को ट्रेड करना चाहिए। तो अभी वीकनेस कहाँ है, अभी वीकनेस नीचे है,
सी द विक्स, इतनी सारी विक दिख रही है आपको, ये अट्रैक्ट करेगी इसको नीचे की तरफ, कोई एफईजी नहीं है नीचे अभी बुलाने के लिए। उसके बाद में मार्केट पास में ऑप्शन क्या है, वेट। तो अभी आप देखोगे ना, चलो उसको 50 मिनट पे देख लेते हैं इसको, चलो वो टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो उसको, जब हमें कंफर्मेशन मिला कि यार आप एक सही पीओआई के अंदर सही कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, कैंडल 2+3, तो ये आपको एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है। और भले ही दिखने में ये कैंडल 2 ना लगे आपको, ठीक है, पर इस कैंडल ने इन सबके हाई लिए और नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ये दोनों मिलके C2 तो बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि आप इनको कंबाइन करोगे ना, तो ये 30 मिनट में आपको दिखेगी ऐसी, नहीं दिख रही है क्या? अच्छा, टाइम फ्रेम का इशू है, कोई नहीं। तो ये इसकी ओपनिंग कहाँ पे, यहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे, एक छोटी सी बॉडी ऊपर बड़ी सी विक बन रही, इन दोनों कंबाइन करोगे तो ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो और वेट नहीं कर पा रहा, तो इसको देख लो, कैंडल 3, ठीक है। और इसके बाद में आप आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपको टारगेट मिल रहा था, आप ले लेते। तो ये देखो, अब मैं आपके सामने ना थोड़ा सा ना एक रियलिटी चेक रखना चाहूंगा इंडियन मार्केट का, ठीक है। या देखो इसकी शक्ल देखो मार्केट की, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे आप ना कैंडल 2 बनने के बाद में 3 को ट्रेड करते हो, यहाँ 3 बनने के बाद में आप 4 और 5 ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बनती ही 6 कैंडल है। अगर मैं 1 आवर से नीचे जा रहा हूँ तो बात अलग है, 15 मिनट 5 मिनट पे तो आप चाहे इतना ट्रेड करो। लेकिन अगर आप 1 आवर से ऊपर हो ना, तो 3 ट्रेड करने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपने कैंडल 2 बनने का वेट किया, नाउ यू आर गुड टू गो, कि आप डाउन साइड के टारगेट लोगे, स्विंग लोगे, जो भी आपका टारगेट है, ये 3 इतना बड़ा बन जाएगा। अब इस एक्सपांशन के सामने क्या आप ये बोलोगे मैं एक बार और एक्सपांशन ले लूंगा? नहीं हो सकता। इस एक्सपांशन के बाद में मार्केट ने पुल बैक लिया, सिमिलरली इसके बाद में मार्केट पुल बैक लेगा, सॉरी, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा, सिंपल। तो इसके बाद में आप क्या ऑप्शन क्या है कि नहीं यार, अगर मान लो ये वाला कैंडल बना, C2 बना है, तो अब आपको बुलिश ट्रेड लेना पड़ेगा यहाँ पे, इस ERL से IRL के लिए, ठीक है। फिर अगेन जब आपके पास में ये वाला कैंडल बना है, तो अब आप इसकी वजह से आप डाउन साइड की ट्रेड लोगे। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। इंडियन मार्केट के अंदर आप C3 3 कैंडल बनने का पूरा वेट करोगे, तो अनलेस और अनटिल वो किसी ऐसे टाइम फ्रेम पे जहाँ पर अभी वो पीओवाई के टारगेट बाकी पड़े हैं बहुत सारे, तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सिंपली अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, प्री सॉरी डे हाई पे गया मार्केट, पूरा गैप है, गैप है, ठीक है। और ये मार्केट ने क्या किया था, ये मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था, काइंड ऑफ ये पूरा सपोर्ट एरिया बना हुआ, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। इस पूरे एरिया के अंदर मार्केट ने पूरा गैप डाउन किया, धीरे धीरे इसी एरिया में गया, डे हाई को स्वीप किया, C2 की क्लोजिंग मिल गई, हमने C3 को ट्रेड किया, कहाँ तक के लिए, आप चाहो बिल्कुल आप रेंज लो तक आप लेकर आओ उसको, ठीक है। आप और रेंज लो, सॉरी ये नहीं था, सॉरी रेंज लो, ये इस रेंज के अंदर 2 कैंडल बन गई थी, तीसरी स्वीप किया, फोर्थ और फिफ्थ ने आपको डाउन साइड दे दिया। अब इंडियन मार्केट की कमी यही है कि 24 घंटे नहीं चलता है ये, तो यहाँ पे आपको ना अपने पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो फॉरेक्स क्रिप्टो पे चल रहा है बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना वो टाइम फ्रेम चलेंगे ना वो पैटर्न्स चलेंगे, ये सच है। बहुत टफ मार्केट है, एक्सट्रीमली टफ मार्केट है, 6 घंटे के मार्केट में आपको बहुत बहुत फास्ट होना पड़ेगा। आप 15 मिनट पे आओ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट पे मैंने क्या क्या दिखा था, ठीक है। 15 मिनट में मैंने आपको बोला आप इस वाले एफईजी में ट्रेड कर लेना, ठीक है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आपने इस वाले कैंडल की क्लोजिंग के बाद में सोच लिया कि भाई अब इस वीकनेस तक मार्केट जाएगा, और मार्केट गया भी। इतना नहीं लेते, 1:2 ले लेते, ठीक बात है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा यार, आपने इस जगह पे देखा एक वीकनेस है, ये वीकनेस कहाँ पे आई, 1 आवर के एफईजी के अंदर आई, कहाँ गया ये 1 आवर का एफईजी था आपका ये वाला, यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल ने 2:15 के बाद में एंटर किया इसने, 15 मिनट पे, ठीक है। पहली बार आपको वीकनेस दिखी, और 2:15 के बाद में, हाँ ठीक है, 2:15 के बाद में देखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये वाली कैंडल भी बनी थी, ठीक है। पर मार्केट ने एक बार फिर से हाई स्वीप किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि मार्केट में एक्सपांशन कर सकता है। तो ये इस तरीके से चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि मार्केट में आपको मौका कहाँ कहाँ मिल सकता है, ठीक है। 1 आवर के एफएजी के अंदर 15 मिनट में मुझे C2 मिल गया, तो मैंने C3 C4 ट्रेड कर लिया, ठीक है। वो मार्केट खत्म हो गया, अदरवाइज मार्केट मोमेंटम को कंटिन्यू भी कर लेता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मौके निकालने पड़ेंगे, बार बार निकालने पड़ेंगे। अब जैसे मार्केट ने कितना अच्छा काम किया, मार्केट ने ऑलमोस्ट रेंज के मिड में, इस रेंज के मिड में किसी एफईजी में जाके C2 बना के दिया आपको, तो ये और अच्छा हो गया आपके लिए कि वाओ, यहाँ पे हो गया। और यहीं पे अगर आपको SMT वगैरह मिल जाए, फॉर एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ में, तो ये और अच्छा हो गया, इसको अपग्रेड कर लो। जब आपको लग रहा है कि इस वाली कैंडल की क्लोजिंग इस टाइप से कुछ हो चुकी है, आप बुक कर लो, रीजन क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, C2 बन रहा है किसी टाइम फ्रेम पे। तो ये चीज़ें ध्यान रख के अपने को चलना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन मार्केट वेरी डिफरेंट, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मार्केट को देखना कैसे, चार्ट ट्रीट कैसे करना है, और हर चीज़ को अप्लाई कैसे करना है। बहुत टफ है यार, सीरियसली टफ है, इट्स नॉट अ नॉर्मल मार्केट, मैं अभी भी कह रहा हूँ।
6 घंटे के मार्केट में हालत ख़राब हो जाती है इंसान की। और जो इंसान इंट्राडे के अंदर अपॉर्चुनिटी निकाल गया ना, वो इंसान खेल जाएगा इसके अंदर, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप सभी भाई लोगों को, ठीक है? तो गोल्ड का एग्ज़ाम्पल दिखा दिया, बीटीसी का गोल्ड में तो स्कैल्प का दिखा दिया, बीटीसी में भी शायद आपको स्कैल्प का दिखाया होगा। सब कुछ हर टाइम फ्रेम पे चल रहा है, बस थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाओ। C2 के बाद C3 को ट्रेड करोगे, ठीक है। 24 आवर मार्केट में अगर आप जाओगे तो C3 पे बनने दो चाहो तो। C3 तक आते-आते MSS हो जाएगा, CISD भी हो जाएगा, यूनिकॉर्न बन जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगा ट्रेंड का। अगर वो तब भी नहीं मिल रहा है ना, तो और वेट करो, मतलब आप और सेफ हो, ठीक है। C3 के बाद में आप C4, 5, 6 जब तक आपका चल रहा है चलने दो, ठीक है। और इंडियन मार्केट के अंदर मैं ज़्यादातर 1 आवर के CRT यूज़ करता हूँ। 45 भी देख लेता हूँ, 1 आवर देख लेता हूँ, 75 मिनट देख लेता हूँ। 125 मिनट अगर मैं लकी निकला तो मेरे को 2 कैंडल के अंदर 125 मिनट के अंदर CRT मिल जाता है, तो मैं थर्ड कैंडल पूरी 125 मिनट की ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम में मेरे पास में अच्छे पीओआई होने चाहिए। अगर स्ट्रक्चर साथ में दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, आई डोंट ट्रेड, ठीक है। सेलेक्टिवली ट्रेड करता हूँ। अगर इसमें नहीं मिल रहा है मुझे, अच्छा मेरे फिनिक्स के 4 पैटर्न्स हैं, उनमें से अगर एक भी इंडियन मार्केट में नहीं मिल रहा है आज, मतलब निफ्टी में नहीं मिल रहा है, तो मैं स्टॉक ऑप्शन पे स्विच कर जाऊँगा, ठीक है। निफ्टी के जो भी टॉप 50 होंगे उसमें जाके देख लूँगा। वहाँ भी नहीं मिल रहा है, ट्रेड ही नहीं करना है मेरे को आज, सिंपल सी बात है। उसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, कमोडिटीज़ है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है। क्रिप्टो में भी सब कुछ ट्रेड नहीं करना है यार, बिल्कुल मत करो। आप बीटीसी, इथेरियम ले सकते हो, 1-2 होल्ड कॉइन ले सकते हो, एक्सआरपी एंड ऑल। उसके अलावा आप फॉरेक्स के अंदर कुछ पेयर ले सकते हो, कुछ इंडेक्स ले सकते हो, जैसे नेस्डैक ले लिया आपने, डेक्स ले लिया, ठीक है, यूरोप का एंड जर्मनी का, ऐसा सॉरी, है ना? और उसके अलावा आप लोग यूरो यूएसडी करेंसी पेयर भी ले सकते हो, बहुत अच्छा पेयर है, ठीक है। और जीबीपी यूएसडी ले सकते हो, समटाइम जेपीवाई के ले सकते हो। आपको बस ढूंढना है कि कहाँ पे अच्छा पेयर दिख रहा है जहाँ पे मेरा सब कुछ मिल रहा है। मुझे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर मुझे C2 C3 सब कुछ मिल जाए, एक अच्छा ट्रेंड मिल रहा है ना, C2 मिल गया, C3 मिल गया, टारगेट पेंडिंग है यहाँ तक का सेफ टारगेट। तो ऐसी कुछ चीज़ ढूँढने की कोशिश करो, अपने आप को जितना हो सके उतना सेलेक्टिवली स्ट्रक्चर की तरफ अलाइन करो। वो देखना शुरू करो जो आपको चाहिए, जो मार्केट दिखा रहा है उस पे ट्रेड करोगे तो ट्रैप ही होगे, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान देना, फ़ोकस करना। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबा नहीं खींचते। अगर अभी भी वीडियो अच्छा लगा हो, ना लगा हो तो बात अलग है। अगर अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स यार, हम भी ग्रो करेंगे आपके साथ में। एंड मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में। इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, और प्यारा-सा कमेंट लिख देना क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है? बताएँगे। तो ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। It's Jar Off Beats, baby. Let's go.